Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot and we are back with the monthly reading and I hope कि आप लोग सब सेट हो मे मंथ की मंथली रीडिंग सुनने के लिए। ठीक है, सो सारे जोडियक साइंस की मैं मंथली रीडिंग करूँगी एक बाय एक। एंड प्लीज़ आप ये मत कमेंट करना कि अगर सपोज मैं लिब्रा की वीडियो बना रही हूँ मैम जेमिनाई या कैंसर, एक एक करके मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी बिकॉज आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे 12 के 12 जोडियक साइंस का वीडियो मैं एक ही साथ बनाऊं। तो ज़रूर मैं सारे जोडियक साइन के लिए वीडियो रिलीज़ करूँगी और 1 बाय 1 रिलीज़ करूँगी। ठीक है, सो आई नो आप मुझे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे जिस तरीके से लव कर रहे हो, वैसे ही आप सपोर्ट करते रहो, वैसे आप लव करते रहो, क्योंकि आपका जो फीडबैक्स है जो मुझे मिलता है हर वीडियो में वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसी के बेसिस में मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आप मुझे फीडबैक देते हो उन सारे वीडियो वो सारे जो आपके फीडबैक है वो सारे वीडियोस में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ और उसी हिसाब से मैं वीडियो को बनाऊँ। ठीक है, और उसी हिसाब से मैं और ज़्यादा वीडियो में अपना कार्ड्स लाने की कोशिश करो और ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो, जो आपको वो क्लैरिटी मिले, आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, बिकॉज आप लोग करते आए हो, आई नो, जो ऑलरेडी मुझे देख रहे बहुत टाइम से, आप लोग ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और उसी के बेसिस में मैं ग्रो कर रही हूँ। और जब नए हो मैं आप लोगों की भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। कुछ भी अगर पसंद नहीं है आप वीडियो में, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। गाली वगैरह मत देना, बट येस कुछ भी अगर चीज़ें प्रेजेंटेशन हो या फिर वीडियो का लेंथ को लेके कुछ इशू है या फिर मेरे बोलने के तरीके में कुछ इशू है, देन डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो उन सारे चीज़ों पे काम करूँ। ओके, थैंक यू सो मच माई लव्स, थैंक यू सो मच। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड येस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। तो जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग को जानते हैं उनको पता है मेरी स्टाइल कैसा है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे 2022 एंड ऑल्सो आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। और मैं थोड़ा डिटेल में इस बार रीडिंग करने की कोशिश करूँगी सारे जोडियक साइन की, बिकॉज ये मुझे फीडबैक में मिला था कि थोड़ा डिटेल में आप रीडिंग किया करो मैम। तो डेफिनेटली मैं जो आपकी रीडिंग जो है सारे जोडियक साइंस के थोड़ी सी डिटेल में करने की कोशिश करूँगी। एंड yes, so let's not waste further time guys, let's get started with your reading for May 2022. हेलो टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। सो देखते हैं कि टॉरस या फिर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। ओके, सो टॉरस, दिस इज जनरल रीडिंग। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ जिस हिसाब से एनर्जी रेजोनेट होता है, हो सकता है कि पार्टनर की एनर्जी आपकी एनर्जी हो सकता है या फिर जो आपका एनर्जी है वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है। तो जैसे भी एनर्जी रेजोनेट होता है वैसे ही कंसिडर करो, बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर, आई एम नॉट अ गॉड एट द एंड ऑफ द डे। सो मुझे नहीं पता लगेगा कि किसके लिए क्या एनर्जी एक्चुअल में आया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो आपका पार्टनर है टॉरस, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। उसके बाद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है। सो उसके बाद आया है एस ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द जस्टिस कार्ड। सो डेफिनेटली आई फील कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक तो कर रहे हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। द हाई प्रीस्टेस, आप ये कनेक्शन ने आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किया है टॉरस। ठीक है, इस कनेक्शन में आने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा हील हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हो। ऑब्वियसली पहले आपको कुछ ना कुछ तो हर्ट मिला है जिसकी वजह से आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम किए हो और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हुए हो सकता है आपको, आप अलग ही यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुए हो। 111, 222, 333। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यू आर रियली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स आफ्टर दिस पर्सन हैज़ कम इन योर लाइफ, आफ्टर दिस पर्सन केम इन योर लाइफ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। और क्योंकि
ये आपका जो पर्सन है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक लेसन सीखा है, ठीक है। ये पर्सन के आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा है, बहुत मैच्योरिटी आई है आपके ऊपर, क्योंकि हाई प्रिस्टेस कार्ड जो है वो बहुत ही मैच्योर स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन का कार्ड है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी दैट एक क्रॉस भी है इनके यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन जो मतलब ये पर्सन जब से आया है, माइट बी यू आर डीलिंग विद अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, क्योंकि अभी पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, माइट बी ओके। एंड ये पर्सन आने के बाद आप में बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा चेंज, एक मैच्योर स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन बने हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें में आपको बिलीव होने लग गया, आप ये सब चीज़ें करने लग गए जब से ये पर्सन आपके लाइफ में आया है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलने वाला है इस मंथ में, मई 2022 में। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा, बिकॉज आपका पर्सन मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल हो सकता है वो कन्फ्यूज्ड है, क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है इस रिलेशनशिप के साथ, मतलब आपके साथ इस कनेक्शन के साथ कैसे हो सकता है फ्यूचर में कुछ क्या क्या चीज़ के बारे में सोचना है, आपको कमिटमेंट देना है कि नहीं देना। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपके पर्सन में, माइंड में। एंड देन हो सकता है मई 2022 में इनको एक डायरेक्शन मिले, इनको एक रास्ता मिले, इनको वो क्लैरिटी मिले कि इनको क्या करना है। जस्टिस, ओके। सो जस्टिस कार्ड ओवर हेयर इज डेफिनेटली कैन बी अ लीब्रा, बिकॉज यहाँ पे मुझे लीब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है जिनके साथ भी आप डील करोगे। सो जस्टिस कार्ड ओवर हेयर इज मतलब आपने ये पर्सन जो है आपके साथ जस्टिस करने वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू नहीं दिया है, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया है जो इस पर्सन को देना चाहिए था आपको, तो डेफिनेटली मई 2022 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पर्सन से कि वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट आपको मिले, ठीक है। सो ओवर ये जस्टिस कार्ड भी है एंड एस ऑफ सोर्स भी है, हाई प्रिस्टेस भी है। सो डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव रीडिंग है टॉरस आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मई 2022। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और कहीं ना कहीं आपको वो हक दिलाएंगे ना जिसके आप हकदार हो रिलेशनशिप में। बिकॉज अगर हम लोग कुछ रिलेशनशिप में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन हाई होता है उस रिलेशनशिप से, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग कितना भी बोले हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें कुछ उम्मीद नहीं रखना चाहिए, तो वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप एक्सपेक्ट कर ही बैठते हो। जब जिस हिसाब से आप लोगों को ट्रीट करते हो ना, आपको बदले में वो रेस्पेक्ट चाहिए हुआ रहता है, वो वैल्यू चाहिए हुआ रहता है, ठीक है। सो डेफिनेटली व्हाट आई फील इज दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू दैट रेस्पेक्ट, दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू दैट वैल्यू दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम और हर, जो बहुत टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पर्सन आपको करे, तो वो जस्टिस ये पर्सन आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। देखते और क्या एनर्जी आया है। कंफ्यूज्ड, एग्जॉस्टेड, ग्रेटफुल, ठीक है। सो कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आई टोल्ड यू कि ये वो क्लैरिटी अभी उनको मिलेगा मई में, ठीक है। बिकॉज ये एस ऑफ सोर्स का कार्ड जो है ये क्लैरिटी का कार्ड होता है। डेफिनेटली ये पर्सन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट टू डू, मतलब इस कनेक्शन में कैसे अप्रोच करें, आपको कैसे अप्रोच करें। सो थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, बट एट द सेम टाइम ये शुक्रगुजार है यूनिवर्स का, गॉड का, कि आपके जैसा पर्सन इनको मिला है अपने लाइफ में। और ऑल्सो फाइनली उनको मुझे लग रहा है कि दे आर रेडी टू गिव यू अ कमिटमेंट, ठीक है। तो दे आर थैंकफुल कि उनको आपके जैसा पार्टनर मिला है जो उनको समझता है, जो उनको अंडरस्टैंड करता है। एंड टॉरस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मुझे लगता है टॉरस, मैंने जितना पर्सनली देखा है, जो स्ट्रॉन्ग टॉरस है, जिनके बहुत सारे प्लैनेट्स टॉरस में हैं, तो ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और मतलब केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ना लोगों को हर्ट करना या फिर लोगों के, बिकॉज वीनस साइन है तो ऑब्वियसली दे लव पीपल, दे केयर फॉर पीपल, बट एट द सेम टाइम अगर वो उस हिसाब से इस पर्सन आपका वैल्यू नहीं करता, अगर आपको वो रेस्पेक्ट नहीं देता, तो फिर आप बस चल जाते हो वहाँ से, यू जस्ट मूव ऑन, ठीक है। यू डिसाइड टू मूव ऑन और अब उनको अपने हाल पे छोड़ देते हो। यू डोंट चेज एनीवन, आप चेस करना पसंद नहीं करते क्योंकि आप अपना बेस्ट देते हो ऑलरेडी, उसके बाद आपको चेस करना पसंद नहीं है। सो दिस इज हाउ टॉरस इज, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, वेरी प्रैक्टिकल अर्थ साइन, बट एट द सेम टाइम ये इमोशनल और केयरिंग भी है, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी है। तो आई फील आप मतलब इस पर्सन के लिए काफ़ी करते हो, हमेशा एफर्ट करने के लिए रेडी रहते हो इस कनेक्शन में, बट अगर वो पर्सन आपको वो रिटर्न में ना दे तो आप जस्ट मूव ऑन कर जाती हो। यू डोंट
आप बेग नहीं करते हो रेस्पेक्ट के लिए, आप भीख नहीं मांगते हो कि मुझे वो रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे वो वैल्यू चाहिए, यू डोंट डू दैट, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू नो, दिस पर्सन इज हैप्पी दैट यू डोंट यू हैव गिवन हिम और हर दैट फ्रीडम, आपने उनको वो फ्रीडम दिया है अपने लाइफ में, जो भी इनको करना है उस चीज़ का फ्रीडम तो इनके पास है। और एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप इमोशनल भी हो, जब भी इस पर्सन की ज़रूरत है, इनको नीड रहता है, आप हमेशा अपना बेस्ट देते हो इस पर्सन को हेल्प करने के लिए जितना हो पाए, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत खुश है कि आप जैसे इतने अबंडेंट पर्सन मिला है इनको, इतना लवली ह्यूमन बीइंग आपके जैसे इनके लाइफ में मिला है, तो ये ग्रेटफुल भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है यूनिवर्स को अपने किस्मत के ऊपर, ठीक है, उनको आपके जैसा पार्टनर इनके लाइफ में मिला है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है प्लेफुलनेस एंड रिलीज योर एक्स, ठीक है। तो आई टोल्ड यू देर इज अ कंफ्यूजन माइट बी, ये पर्सन, आई डोंट नो दिस कार्ड, माय गुडनेस, मैं क्या बताऊँ यार, ये रिलीज और एक्स यार हर एक में आ रहा है, पता नहीं क्या एक्स का भूत चढ़ा हुआ है सबके ऊपर, मुझे नहीं पता, मैं इतना शफल कर रही हूँ अपने कार्ड को, हर एक अगला ज़ोडिएक साइन के लिए रिलीज और एक्स वाला कार्ड आ रहा है, ठीक है। सो आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हिज एक्स, हो सकता है कि इनकी एक्स के डिवोर्स चल रहा हो, ये भी हो सकता है बिकॉज जस्टिस कार्ड है, तो हो सकता है आपका उनके एक्स पार्टनर के साथ डिवोर्स चल रहा है, तो एट द सेम टाइम ये कन्फ्यूज तो है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, बट ये कोशिश कर रहा है अपने एक्स की एनर्जी को ना बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इनके इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है अपने पास्ट में, जिसका वजह से ये पर्सन अभी मूव ऑन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है इनको। अगर डिवोर्स केस नहीं है, मान लो कि इनके जो एक्स है ना, तो उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा अच्छे से एंड नहीं हुआ था रिलेशनशिप, कुछ तो लोग आपस में यू नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप एंड कर लेते हैं, बट कुछ लोग हैं ना, कुछ रिलेशनशिप जो है जो बहुत बुरे तरीके से एंड होता है, वो हमेशा के लिए अपने हमारे माइंड में कुछ ना कुछ छाप छोड़ के जाता है, ठीक है। तो ये वही वाला होगा आपके पर्सन के साथ, या फिर आपके साथ है। इट आई टोल्ड यू दिस इज जनरल रीडिंग एंड इट कैन बी रिवर्स, ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप अपने एक्स के एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन है, बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा फियर ऑफ कमिटमेंट भी है आपके अंदर, या फिर आपके पर्सन के लिए ऐसा चीज़ है कि उनके अंदर फियर ऑफ कमिटमेंट है, बिकॉज उनके जो पास्ट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो दिस कैन बी द केस, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है, सॉरी नॉट बॉटम ऑफ द, आउटकम में जो कार्ड आया कि ओवरऑल आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, वो है ए 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये पर्सन ने ठान लिया, ये इस महीने डिसाइड कर ही लेगा आर या पार, या तो ये कनेक्शन में आके आपके साथ आगे जाएगा, या तो फिर वो ठान लेंगे कि उनको किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना, बट विच इज़ नॉट द केस, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अगर आप देख रहे हो कि 2 पर्सन जो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, द किंग एंड क्वीन, द क्वीन एंड द किंग, द सेलिब्रेटिंग ईच अदर, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एक वो सेलिब्रेशन होगा एंड किंग ऑफ कप्स कम्युनिकेशन होगा। आपके पर्सन अभी इमोशनली स्टेबल है, अभी ये पर्सन क्या है ना, स्पेशली अगर इस पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और ही इज़ गोइंग टू डिवोर्स केस और सम इश्यूज, अगर ये सब केस है, वैसे मैंने कह रही हूँ हर टॉरस के पार्टनर का डिवोर्स केस चल रहा है, बट या इफ दिस इज द केस, तो हो सकता है आपका पर्सन को थोड़ा इमोशनली स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट आई फील कि मई 2022 में ये बहुत ही स्टेबल हो जाएंगे इमोशनली, जो भी अभी इनके लाइफ में जगलिंग चल रहा है ना, इधर उधर, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगे इनके। एंड 9 ऑफ वॉन्स, तो दे आर वेरी मच फोकस्ड नाउ, उनको पता है, उनको क्लैरिटी मिलेगा कि उनको क्या करना है। प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम आपके पार्टनर की तरफ से, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में या तो फिर लव के मामले में कैसे वो आगे बढ़े चीज़ों को, कैसे क्या करना है, तो उनके तरफ से कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट देन फॉर द मंथ ऑफ मे टॉरस, मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगे आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए भी। एंड बट दिस एक्स एनर्जी हैज़ टू क्लियर अप, ओके। बट आई थिंक देर इज़ अ रियूनियन, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली किस्मत जो है वो आप ही के फेवर में होगा, ठीक है। मतलब वही होगा जो आप दोनों के लिए अच्छा है, ओके। तो किंग ऑफ कप्स ओवर हेयर अगेन, मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस जो है नज़र आ रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत है, ठीक है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या सो ये सब कार्ड्स जो है, ये सब साइंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे।
जो लास्ट कार्ड आया है वो है सरेंडर टू सक्सेस। तो अगेन आई थिंक आपको मतलब आपके लव लाइफ में फाइनली सक्सेस आ रहा है टॉरस, ठीक है। एंड आई वांट कि यूनिवर्स वांट कि आप ये अबंडेंस जो आपके तरफ आ रहे हैं इसको एम्ब्रेस करो, इनको गले लगाओ और गो विद द फ्लो और इसके साथ बह जाओ, ठीक है। सो मतलब बहुत अपने आप को रोकने की कोशिश मत करो, ठीक है। जो भी प्रीवियस अगर आपका पिछले रिलेशनशिप में अच्छे से ब्रेकअप मतलब अच्छे से ब्रेकअप नहीं हुआ है या फिर बहुत ख़राब तरीके से एनर्जी एंड हुआ है, जैसे कि मैंने बताया ना रिलीज और एक्स का कार्ड, वो आपके लिए भी हो सकता है। हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, ये सेम पर्सन के साथ हो सकता है, विद द सेम पर्सन आपका पास्ट में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी नहीं होगा, बिकॉज यार टाइम बदलता है और लोग भी बदलते हैं, ठीक है। तो इस इंसान में मुझे सच में वो चेंज नज़र आ रहा है। सो यूनिवर्स वांट्स कि आप इस इंसान को एक चांस दो एंड गो विद द अबंडेंस, ठीक है। जो ये अबंडेंस आपके लाइफ में यूनिवर्स ला रहा है उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ बह जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, इवन दो अगर आप इस पर्सन को पसंद भी करते हो फिर भी अपने आप को रोक के रखे, तो ये सब मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो। That's it. Okay, so that's it I have for you Taurus, and do let me know if this reading was helpful for you. अगर ये रीडिंग ने सच में आपको गाइड किया है then do like this video और सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।